नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की थी। वहाँ पे हमने फ्लैग्स बनाए थे, कोड्स बनाए थे। मान लीजिए अगर हमने 3 प्लेसेस के डिजिट बनाने थे तो हम अरेंज करते हैं, यहाँ पे इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं, इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं, इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 1 से लेके 6 तक डिजिट है, 1 से लेके 6 तक डिजिट है और 3 डिजिट का हमने बनाना था। अगर रिपीटिशन अलाउड थी तो 6 इंटू 6 का बन जाना था, मतलब 216 वेज बन जाने थे। और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती थी तो ये 6 वे से फिल कर सकते हैं, ये 5 वे से और ये 4 वे से हम इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना होता, दिस इज 120 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो परमुटेशन हमारे पास क्या है, परमुटेशन है दिस इज एन अरेंजमेंट इन अ definite order of objects or numbers of objects taken all, हम सारे के सारे भी ले सकते थे। अगर मान लीजिए हमारे को 3 ही प्लेस भरने हैं और हमारे पास वैल्यूज़ भी हमारे पास 1, 2 और 3 है, 3 से ही हमने बनाना था, तो हम टेकन 3 भी ले सकते हैं, टेकन 2 भी ले सकते हैं उनमें से। सो डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल और सम एट ए टाइम। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक वर्ड है नंबर, इसके डिजिट्स कितने हैं, 6 हैं और हमने 3 अल्फ़ाबेट के वर्ड बनाने हैं। हो सकता है हमने ये कह दे कि टेकन 6 एट ऑल ए टाइम, तो हम क्या करते, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो कितने बनते हमारे 216। और अगर ये कहता कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पहले की तरह क्या बनेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हमारे पास कितने बन जाएंगे 120। अगर ये कह देते कि हमने 6 के 6 नहीं लेने, उनमें से कम लेने हैं, 5 लेने हैं, किसी की एक ऐसी कंडीशन वहाँ पे पुट कर दे कि हमने सारे नहीं लेने हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी हम स्टार्ट करेंगे। टेकन ऑल एट ए टाइम, एंड यहाँ पे जो सबसे पहले स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, ऑल आर डिफरेंट्स, ऑल आर डिफरेंट्स। अगर हमारे पास सभी के सभी डिफरेंट्स हैं, कुछ ऐसे केस भी होंगे वहाँ पे जो वर्ड्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, तो उसका केस हम एक्सरसाइज 7.3 में करेंगे। ऑल आर डिफरेंट्स में सपोज कीजिए यहीं पे अगर हम इसकी बात करें, इस नंबर्स में हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर वो कहता है कि 6 का ही हमने बनाना, 6 को ही हमने अरेंज करना है, तो जो पोजीशन होगी वो कितने तरीके से भरी जा सकती है। पहले वाले 6 हम क्या करें, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगले वाला कितने तरीके से भरता, 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। 5 अकेले 5 लेते तो 5 4 3 2 1, 10 होते तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। बट अगर हमारे पास देयर आर n हो, ठीक है, टोटल हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट n है और उनमें से हमने अगर n के n लेने हैं तो क्या बनेगा, n को ही हमने अरेंज करना है। n लास्ट वाला नंबर, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सोन चलते जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको एक और स्पेशल तरीके से लिखा जा सकता है, ये है n फैक्टोरियल। मीन्स 1 से लेके जितने भी नंबर तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज n फैक्टोरियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है n फैक्टोरियल। अगर हमें कोई कहे कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 5 फैक्टोरियल। अगर हम कहें कि 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा 3 फैक्टोरियल। ये वैल्यू अगर हम करते तो हमारे पास कितनी हो जाती, 6 फैक्टोरियल। यू नोट
कैसे हम बोलते हैं 6 फैक्टोरियल, या यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो n फैक्टोरियल बोलेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ वैल्यू समझ लीजिए कि अगर हम बात करें 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब अगर मैं ये जो 5 फैक्टोरियल था इसको मैं ऐसे लिख दूं 5 इंटू, ये क्या होता है 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू देन 3 फैक्टोरियल, लिखा जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें ये हमारा n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे भी हमें जरूरत होती है हम यूज कर सकते हैं। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ तक हो गया, और ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज अगर हमने ली हैं, अगर हम यहाँ n में से r ऑब्जेक्ट को हमने अरेंज करना है, वी हैव टू अरेंज r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n, देन इसको जो लिखा जाता है दिस इज NPR। n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से परमुटेशन मीन्स हमने उनको अरेंज करना है, कितनों को करना है, r को। ये जो है ये क्या होगा, इसको अगर हम कहेंगे सो n, मान लीजिए हमारे पास ये था 6 में से हमने 3 अरेंज करने थे, तो हमने क्या किया, इसको हम 6p3 लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4। अगर मेरे पास 7 होते, 7 में से मुझे कितने अरेंज करने थे, 3 अरेंज करने हो, तो मैं क्या करूँगा 3 पोजिशन, ये 7 तरीके से, ये 6 तरीके से, और ये 5 तरीके से, दैट मीन्स 7p3। NPR जो होगा वो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1 होगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 4, 4 प्लस 1 5, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 प्लस 1 4, लास्ट में हमारे पास n माइनस r प्लस 1। इनकी अरेंजमेंट्स हमारे पास कैसे लिखी जाती है, NPR। बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, NPR की जो वैल्यू है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे चेक करें हम 6p3, 6p3 का मतलब क्या होगा, दिस इज 6 फैक्टोरियल इसके हिसाब से, एंड 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 मीन्स 3 फैक्टोरियल। ऊपर तो हमारे पास क्या बना 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल है, सो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल होके क्या बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 बचेगा। तो ये फार्मूला आप अच्छे से लर्न कर लें, ये बार बार हमारा इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो एक्सरसाइज 7.2 में आपका एक फैक्टोरियल नोटेशन आ गई, और टेकन आर एट ए टाइम एंड व्हेन ऑल आर डिफरेंट्स मीन्स यहाँ पे हम वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट ले रहे हैं। इसमें भी हमारे पास अगर हम बात करें तो सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिफरेंट है, जो सेम वाला होगा वो एक्सरसाइज 7.3 में करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।